हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जप की सुधारने की कला, तो उसमें हमने भूरीचंद महाराज की बुक जप पढ़ रहे हैं, आलोचना कर रहे उसके ऊपर। तो महाराज ने जो 9 कुंजियां बताई, तो उनमें से प्रथम कुंजी हमने आपको बताई, आलोचना किए। रुचि ना होने की क्या कारण, वो हमने पढ़े और आलोचना किए। अब आई मन से जप करना। जप के लिए मन की जरूरत है, मन ही साथ नहीं दे रहा है, मन हमारे भटक जा रहा है, मन से हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये समस्या सबके लिए आते हैं। तो उसके लिए आपके मन को जानना थोड़ा बहुत जरूरत है। जिस प्रकार हम अपने इंद्रियों को जानने के लिए प्रयास करते हैं और इंद्रियों को देखभाल करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं, और हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम दवाई खाते हैं, हम सलाह लेते हैं, और तरह तरह की उपचार अवेलेबल हैं। मानो कि आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहे, आंखों में पानी गिर रहा है, तो आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे। आपके पेट में दर्द है तो आपने उसके लिए तैयारी करेंगे। किंतु मन आपकी बस में नहीं है, उनके लिए हमने कोई तैयारी नहीं करते हैं, और ना कोई मनन भी करते हैं, ना कोई प्रयत्न भी होते हैं। हम सोचते हैं उसको तो छोड़ दिया जाए, उसको तो छोड़ दिया जाए, और उससे बड़ी उससे उसको नियंत्रण नहीं करा जा सकता है। ऐसे भी मन सूक्ष्म है, बाकी इंद्रिया सब स्थूल है, किंतु मन सूक्ष्म है, और मनों के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आपके अहंकार है ना। मन बुद्धि अहंकार की सूक्ष्म शरीर है, और ये जो मन है, ये जन्मों जन्मों की इसी मन को आपको मन सूक्ष्म है और शक्तिशाली भी है, प्रचंड शक्ति रखती है। मनों के ऊपर विशेष करके अनेकों रिसर्च भी हुई है। जैसे कि एक माइंड ओवर मेडिसिन ऐसे करके किताब है, जिसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम है राइट, और वो एक डॉक्टर था, उसका नाम था वेस्ट ऐसे करके। तो वो जो रोगी है, वो एकदम लास्ट स्टेज की कैंसर पेशेंट था। तो एक दिन वो पेपर पढ़ रहा था, तो कहते डॉक्टर देखो, इसमें जो मेरा जो बीमारी है उसकी दवाई ढूंढ के निकाला है, और ये आप इसकी व्यवस्था करो, तो मेरी जो बीमारी है कैंसर, वो ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर कहता है नहीं, ये तो अभी ये आपकी रिसर्च हो रही है, अभी ये निकली नहीं है, ये तो अभी रिसर्च की स्टेज में है। तो कहते नहीं, आप व्यवस्था करो, आप तैयारी करो, आप पता लगाओ कहाँ मिल सकता है। तो बहुत उन्होंने जबरदस्ती किए। तो डॉक्टर ने सोचे जे भाई इतना बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, नमक मिक्स करके वो पानी में, और वो इंजेक्शन उनको दे दिए, जो आपकी दवाई मिल गया और ये है। और तो वो डॉक्टर ने देखा 1 महीने के बाद उनकी जो कैंसर थी वो सब ठीक हो गई है जितने, और शरीर के वो अंग प्रत्यंग है जहाँ कैंसर ग्रस्त था, और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, और महीने के बाद वो ठीक हो गई। तो डॉक्टर और नर्स ताज्जुब थे जी, ये दवाई तो हमको मिली नहीं, और ये दवाई तो हमने सिर्फ नमक पानी दिया, तो फिर ठीक कैसे हो गया। तो उस व्यक्ति ने सोचा जे मेरे को मेडिसिन मिल गई और मैं बच सकता हूँ। तो ये जो मनों की जो भावना है, वो मन में उन्होंने मनों में शक्ति होती है, मन प्रचंड शक्ति रखता है, और उसको पता लग गया जे मेरे को अब मेडिसिन मिल गई, तो अब मैं बच जाऊंगा और मेरी बीमारी ठीक हो जाएंगी। तो इसी भावना से वो ठीक हो गई है ना। तो ठीक हो गया, तो घर चला गया। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद वो फिर वापस आया।
तो फिर डॉक्टर ने कहा अब क्या हुआ ना डॉक्टर, वो जो मेडिसिन निकाला था और वो जो मैंने पढ़ा था, जो आपने मेरे को दिया था, अब रिसर्च हुआ तो अब रिसर्च में पता चलता जो वो मेडिसिन ठीक नहीं है, उसके वो थोड़ी दिन काम करता है, उसके बाद और काम नहीं करता। तो फिर वो पढ़ लिया तो उसको पता चल गया जो मेडिसिन मेरे को मिला था वो तो ठीक नहीं है। तो फिर वो मनों से वो मन उनकी परिवर्तन हो गया, मनों से वो उसकी शक्ति, मन की शक्ति चली गई और फिर उन्होंने फिर कैंसर ग्रस्त हो गया। तो अब डॉक्टर ने कहा देखो ठीक है, वो भी हमने भी पढ़ा, किंतु हमने आपको जो दे रहा था वो डाइल्यूट था, वो किसी वजह से पानी मिक्स करके देना पड़ रहा था, वो कॉन्सेंट्रेटेड देंगे तो फिर आप उसमें आशा है हो जाएंगे। कहता ठीक है। तो फिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने वही दिए इंजेक्शन, वो दवाई ववाई कुछ नहीं था। तो अब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है और देखो आपकी बीमारी ठीक हो जाएंगी। तो बीमारी जो हमारे रोगग्रस्त है, मनों में हम सोच लेते हैं जो हम रोगग्रस्त हो गया, हम बचने वाला नहीं है, हम मरने वाले हैं और हमारी कुछ होने वाला नहीं है। किंतु कोई व्यक्ति सोचे जे मैं ये अब मेरे को दवाई मिल गई, अब मैं बच जाऊंगा, तो ये जो होप है, ये जो आशा है ना, वो उसको कैसे भी प्राप्ति हो जाए तो वो मन मिराकल कर सकता है। मनों में अद्भुत शक्ति होती है, प्रचंड शक्ति होती है। मनों की जो दायरा है, मनों की जो क्षेत्र है वो इतना विस्तृत है, हमको पता ही नहीं, किंतु मन सदियों से मेरे साथ ही है, वही मन है। तो मन जैसे एक और भी उदाहरण है, एक स्पेशलिस्ट है, वो सुबह सुबह राउंड में निकलता है और अपने पेशेंटों को देखता है, तो मन में सोचता है ये तो बचने वाला नहीं है, ये तो लास्ट स्टेज है, वो वाला पेशेंट बचने वाला है, वो उसको अभी उतना नहीं है, दवाई से ठीक हो सकते, केमोथेरेपी से ठीक हो सकता। तो डॉक्टर लिखे हैं कि जो मैं सोचता हूँ जी ये बचेंगे नहीं, देखता हूँ वो बच जाता है, और जिनको हम सोचते हैं जो बच जाएंगे वो शरीर छूट जाता है। तो इससे पता चलता है कि भाई उसकी मनों की शक्ति है ना, बचने की इच्छा है। तो उन्होंने फिर कंक्लूजन लिखा, ये दो ही तरह के लोग होते हैं, एक तो है ना वो बचना चाहता है और दूसरे लोग मरना चाहता है ना। तो मानो कि आप मरने को ठान लिए तो कोई दवाई काम करने वाला नहीं है आपको, कितने भी बड़े डॉक्टर हो, कितने बड़े स्पेशलिस्ट हो, आपके कोई नहीं। किंतु कोई जीने की इच्छा रखता है ना, तो वो जी जाता है, देखते हैं। तो इसलिए मनों की शक्तियों की आप सोचे कि मेरे से तो नहीं होने वाला है ये काम, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, ये तो मेरा करने नहीं देंगे, मैं तो फेल हो जाऊंगा, है ना। मन प्रचंड शक्तिशाली है, मनों में अद्भुत शक्ति होती है ना। मनों को आप लगा देंगे किसी कार्य में और आप दृढ़ संकल्प हो जाएंगे तो मन वो काम करके आपको दे देंगे, है ना। हमको दृढ़ संकल्प करनी है जी, मेरे को 2 घंटा 16 माला जपनी है और सुन के जपनी है और अच्छी तरह से जपनी है ना। तो ये दृढ़ संकल्प रोज बढ़ानी है हमको जी, ये काम हो सकता है। सदियों से लोगों ने ऐसे किए हैं, बहुत सारे भक्तों ने अच्छी तरह से जप रहा है, मैं भी जप सकता हूँ, है ना। और ये सुधारने की बारी मेरे से ही होगी, मेरे को ही करनी होगी, है ना। और मेरे गुरुदेव मेरे को कृपा किए हैं, बाकी भक्त लोगों ने दया करेंगे, मेरी सब कुछ मेरे से प्राप्ति है, अब मेरे को ही करनी है ये काम, है ना, मेरे को ही करनी है। तो मनों में अभिलाषा रखनी है, दृढ़ संकल्प करनी है, और मन को जपने से पहले देखो 2 घंटा सुन लो जी, है ना। इसके बाद जो भी मनमानी करना करो, किंतु इस 2 घंटे तो मैं जपना चाहता हूँ और मेरे साथ दो, है ना, मेरे साथ दो। तो मनों में दृढ़ संकल्प रखना है, ये एक सबसे सुंदर है। और क्योंकि मनों में कोई चीज आप करना चाहते हैं, किसी चीजों को आपने पूरा करना चाहते, वो करने में शक्ति होती है, पूरी शक्ति होती
है ना। तो ये है। दूसरी, कल जो हम बात कर रहे थे, मन को भार नहीं करनी, भाराक्रांत नहीं रखनी, हल्का रखनी है, सरल करनी है, सहज रखनी है ना। हम मनों में हजारों चीजों को भरे भौतिक संसार के, और हम सोचे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं जब अच्छी तरह से कर लूंगा। हमारी मनों में जगह चाहिए। कल जो हम वर्णन करे थे, खाली करनी है मन को, है ना, खाली करनी। भौतिक संसार के विषय वस्तु में, भौतिक संसार के लोगों से उतनी व्यवहार करनी जितने ना करने से आपकी चलती है ना। हमने कूड़े कचड़े सब लेके और स्टोर में डाल दे तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आप देखो पूरा भर जाएगा, एकदम चकाचौंध भरा हुआ, थोड़ी सी भी रत्ती भर भी जगह नहीं है। तो फिर कहाँ से हम जप करेंगे और सुनेंगे और आध्यात्मिक विषय। हमको खाली रखना है, मनों को खाली करनी है ना, बिल्कुल खाली कर देनी है। मानो कि किसी ने मेरे को कुछ बोला, किसी ने कोई चीज हुई, तो उसको वहीं छोड़ देना, वहीं समाप्त कर देनी। उसको हमने मनों में मनन करके फिर अवचेतन मन में ले जाना, फिर अचेतन मनों में स्टोर करने की जरूरत नहीं है ना। हमको मन को भाराक्रांत नहीं है, मन को हल्का रखनी है। तो हल्का रखने के माने जो भौतिक विषय वस्तु से मनों को दूर रखना है। आप जितने हमने भोग करने की प्रवृत्ति है, असत तृष्णा में हम फंसे रहेंगे तो मन भाराक्रांत रहेंगे। कभी कुछ चीज मिलेगी, कभी कुछ चीज मिलेगी नहीं। तो आपने में संतुष्ट होनी चाहिए व्यक्ति को। देखो हमारे पास संतुष्ट होने के कारण भी है। देखो मैंने कुछ इच्छा करूंगा तो हो सकता मेरा इच्छा पूरी हो जाए, होते हैं, ऐसा बात नहीं जो मेरा इच्छा नहीं होता। तो मैं खुश हूँ जी, मैंने ये इच्छा की थी, हो गई, बहुत अच्छा है ना। भगवान कृष्ण ने आपकी इच्छा पूरी कर दी, है ना। आपने चाहे पूरी कर दी आपको, ठीक है, आनंद अनुभव कीजिए, खुश सुख अनुभव कीजिए, हाँ अच्छा हुआ। मानो कि कोई इच्छा आपने किए और हुई नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं सारी इच्छा पूरी होता। तो आप सोच लीजिए, भगवान कृष्ण नहीं चाहते इस इच्छा को पूरी करना, वो कृष्ण अपना इच्छा चाहते हैं, है ना। तो दोनों क्षेत्रों में आपका विन विन सिचुएशन। आपने तो जीता, आपने इच्छा की वो हो गई, अच्छा है। आपने कुछ इच्छा की नहीं हुई तो आप सोचेंगे जी ये कृष्ण नहीं चाहते हैं, कृष्ण अपना इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो कृष्ण की इच्छा मेरी इच्छा से तो अच्छा होगी ना, बलवान होगी और शाश्वत होगी, सनातन होगी और मेरे अच्छे के लिए होगी। तो इसलिए कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई तो उसके लिए दुखी होने की क्या जरूरत है। भगवान कृष्ण चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी हो, है ना। जैसे अक्सर हम देखते हैं कोई धनवान व्यक्ति को भक्ति की तरफ ले जाना तो भगवान कृष्ण धन हर लेते हैं। कोई व्यक्ति को धन दे भी देते हैं, किसी को किसी परिस्थिति में रखता है, किसी के किसी परिस्थिति में रखता है। जैसे हम सब लोग भी देखो भक्ति में कैसे आए, तो आप पीछे मुड़ के आप देखेंगे जो अच्छा किया भगवान कृष्ण ने, इस चीजों को भक्ति मेरी प्राप्ति हुई, इसके लिए मेरा भौतिक संसार की आसक्ति, जो चीजों के प्रति में पागलपना था वो छीन लिए, तो अच्छा किया उन्होंने। तो ऐसे करके आपने कृष्ण की कृपा हर पल देखने के लिए प्रयत्न करेंगे। साधक को हमेशा ही कृष्ण के ऊपर एक कृष्ण शरणागति है। जो भगवान कृष्ण हर व्यक्ति को सबसे अच्छे परिस्थिति में रखता है ना। कृष्ण की द्वारा बनाए हुए संसार है, कृष्ण सब कुछ के पीछे है, नियंत्रक है। तो मानो कि मेरी जीवन की बागडोर कृष्ण के हाथों में है, कृष्ण मेरे को नियंत्रण कर रहा है, तो उनकी नियंत्रण पूरी हो रहा है, उनकी इच्छा हो रही है, तो बहुत अच्छा है ना। मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए भगवान मेरा इच्छा पूरी नहीं किया, उन्होंने अपनी इच्छा बलवान कर दिया, उनकी इच्छा पूरा करना चाहता है। और ऐसे ही होता है, हम कोई भी चीज मानो कि अभी जो मैं चाहता हूँ वो मिलती नहीं है तो हम बिल्कुल तिल मिला जाते हैं। कुछ सालों के बाद आप देखोगे अच्छा हुआ था वो मेरे को नहीं मिली, है ना, तो मैं कम से कम भक्ति तो कर पा रहा हूँ, अच्छे है। वो मेरे को मिल जाती तो क्या पता क्या होता, मैं भक्ति के दायरे में ही नहीं आता, नाम जप ही ना कर पाता, है ना, वृंदावन धाम ना मिलता होगा, गुरुदेव ना मिलता होगा। तो भगवान कृष्ण चुन चुन के हमको वो चीज प्राप्ति करा रहा है जो हमारे लिए गोलोक जाने के लिए प्रशस्त कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा
संतुष्ट रहना है, जे बहुत अच्छा है। कृष्ण की इच्छा पूरी हो रही है, मेरा इच्छा जरूरत नहीं है। तो इसलिए दोनों सिचुएशन में हम खुश रह सकते, आनंदित हो सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। और बात सही है, हम अब भागवत सुनने लगे, हम शास्त्रों को पढ़ाई करने लगे, आप देख रहे हैं ना, हर चीजों के पीछे कृष्ण है, सब चीजों के पीछे कृष्ण है, सबके नियंत्रक कृष्ण है, हर व्यक्ति को नियंत्रण करते हैं, सबों के दायरे में है, सबको देखभाल करते हैं, सबको खिलाते पिलाते जीते हैं। तो व्यक्ति की सर्वात्मिक कल्याण के लिए जो जरूरत है वो कृष्ण प्रदान करते हैं। तो आप कृतज्ञ होके कृष्ण को चीजों को ग्रहण करिए और कृष्ण को आप प्रणाम कीजिए। जी हे कृष्ण, आपने बड़े कृपालु है, आपने कृपा की है, मेरे को जीवित रखे, मेरे को मनुष्य शरीर प्राप्ति किया, मेरे को गुरुदेव प्राप्ति कराए, मेरे को साधन प्राप्ति कराए, मेरे को मैं नाम जप कर सकता हूँ, मैं भागवत सुन सकता हूँ, मैं अर्च विग्रह सेवा कर सकता हूँ, मैं आपके विग्रह को दर्शन कर सकता हूँ, कृष्ण प्रसाद पा सकता हूँ। अब अपने भाग्यों को सराहना कीजिए, मैंने आप क्या प्राप्ति हुई आपके जीवन में, देखिए ओहो प्राप्ति हुई, मैंने ऐसी चीज प्राप्त हो गई जिसका हमने मोल ही नहीं देते। हम सोचते और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। क्या चाहिए भैया, जो चाहिए था कृष्ण ने आपको बिल्कुल दे के एकदम खड़ी कर दिया। इससे ज्यादा कृष्ण और दे नहीं सकते, इससे कुछ और देंगे ना आप लड़खड़ा जाओगे और गिर पड़ोगे, सहन नहीं कर पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। इसलिए कृष्ण जितनी संभाल पाओगे, जितनी सामर्थ जितनी है वो आपको दे के रखे। तो हर परिस्थिति में आप अपने को समझे, बहुत अच्छा कृष्ण आपने मेरे को इस समय इस जगह पे रखे, ऐसे करा है ना। तो कृष्ण की कृपा को हर पल पर दिखने के लिए प्रयत्न कीजिए, आप संतुष्ट रहेंगे, आप कभी नैराश्य नहीं होगी, आप में मनों में ग्लानि नहीं होगी। बहुत अच्छा है कृष्ण, आपने क्या कमाल की कृपा की है ना। कृष्ण हर पल अपने पुत्रों में कृपा ही तो करते हैं। पिता हमेशा अपने पुत्रों की कल्याणी चाहता है, पिता कभी भी नहीं चाहते अपने संतान के नष्ट हो जाए संतान। वो इतने तकलीफें झेल के भी अपने पुत्र को लालन पालन करते, देखभाल करते हैं। अपने बारे में इतने, हमारे कृष्ण भी ऐसे ही है। पितामह स जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्षा जजुरे बचा। भगवान कहते मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, पितामह, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, मैं सब कुछ हूँ तुम्हारे लिए। आप भला आप सोचो, मैं आपको दुखों में कैसे रख सकता हूँ। हाँ, तो हमारे जीवन में दुख क्यों है, मानो कि कृष्ण हमको देखभाल कर रहे, तो मैं दुखी क्यों हो गई। दुखों के कारण में अपनी है, अपना कार्य है, अपना कर्म है। हमने दूसरे को क्यों दोष दे, है ना। मेरे आपने जो बनाया, जो कर्म किया, उसको मेरे को प्राप्ति हो रही है। जैसे आपने कोई बहुत सुंदर उदाहरण मतलब, जैसे आपने कोई खाना बनाया घर पे, आपने मानो कि चावल बनाए, रोटी बनाए, दाल बनाए, आपने खुद बनाया, सब कुछ है, और आपने टिफिन में पैक करके ऑफिस ले गया। जब आपने लंच कर रहे तो आप खोले तो आप देखे दाल में नमक नहीं है, तो आप किसको गलत बोलोगे, किसको गाली बोलोगे। पत्नी बनाने होते, और कोई बनाने होते तो उनको बोलते फोन करके, आपने नमक नहीं डाले, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, है ना। बनाया खाना आपने, पैक किया आपने, है ना, लेके आए आपने, और अब आप कहोगे भाई मैंने भूल गया तो और क्या करूं, है ना। तो इस प्रकार हम सहन कर लेते हैं ना, जब मैंने किया ये चीज तो अब मैं किसको बोलूं। इस प्रकार कर्म मेरी है ना। तो उसकी जो फल है, वो फल कभी बीज के रूप में पड़ा रहता, कभी वो प्रारब्ध के रूप में भाई वो चलयमान हो जाता, वो जग जाता है, उसकी समय आ गई तो जगेगी। तो ठीक है, जो भी परिस्थिति हो आपके पास, आप सोचोगे ये इसके लिए मेरी कर्म दायी है, दूसरे लोग दायी नहीं है ना। मैं दुख में हूं, मेरे को कुछ ये नहीं मिल रहा है, संसार में भोगनी प्राप्ति हो रही, अच्छा है भोगनी प्राप्ति हो गई, है ना। ऐसा अच्छा, भोग प्राप्ति होगी तब भी अच्छा है, तब भी अच्छा है, माने मिले तब भी अच्छा है, ना मिले तब भी अच्छा है। मैंने कहा ना, जब आपको कोई चीज प्राप्ति हो जाता है, आप सोचते हो, आपको खुशी होती है, आपको अच्छा लगता है, तो आपने सोच लो कृष्ण ने कृपा किए, ये प्राप्ति करा दी। कोई चीज प्राप्ति नहीं है, अपने अथाह प्रयास किए,
बहुत प्रयास किए, आपके पूरे जी जान लगा दिए, पूरे अभिलाषा था इस चीजों को प्राप्ति होने के लिए, हो ही नहीं। आप सोचो कृष्ण और कुछ चाहता है, अब कृष्ण की इच्छा बलवान होगी, मेरी इच्छा चली नहीं उनके सामने, तब भी अच्छा है, तब भी अच्छा है। हर पल कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करने के लिए प्रयत्न रखने चाहिए। साधक को अपनी परिस्थितियों में जो भी प्राप्ति उनके हो रही है, जो भी दुख और सुख है, उनको समझना चाहिए ये मेरी है, ये मेरी है, और मानो कि मेरे को मिल भी रहा है तो कृष्ण की कृपा से कुछ मिल रहा है। और दुख भी मिल गई है ना, दुख है तो क्या पता है, दुखों में व्यक्ति अच्छा रहता है, थोड़ा सा दुखों में रहनी चाहिए, हर पल सुख में रहना और हर पल सारी चीज प्राप्ति हो जाने से सब कुछ अच्छा वो अच्छा नहीं है। जीवन में वैरायटीज, विचित्रता चाहिए, कभी दुख होगी, कभी सुख होगी, कभी चढ़ाई होगी, कभी समतल होगी, है ना, हर पूरा अलग अलग किस्म की। एक ही जैसा जीवन हो तो उसमें बोरिंग होगी, है ना, तो उस प्रकार भी आप सोच सकते, वैरायटीज होती है सब चीज। इसलिए जीवन में खट्टा मीठा होगी तो जीवन के आस्वादन होती है ना, वो भी आप सोच सकते हैं। तो मेरी बोलने की प्रयास ये है, पॉइंट ये था, ये मनो को हल्का रखना है। जो भी चीज है आपके जीवन के सामने, जो भी आपके पले हैं, आपको आप देखना है जे मेरे को कृष्ण भक्ति करनी है, तो हर पलों को, हर क्षणों को कृष्ण में भरनी है। आपको आपकी जो जगह है, मनो की जो स्टोरेज है, उसमें भौतिक विषय वस्तुओं को फेंकना है और उसमें आध्यात्मिक विषय वस्तु भरनी है ना। मेरे हार्ड डिस्क में पूरा भौतिक विषय वस्तु भरा है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जपते समय मेरे वही चीज निकल के आएंगे और वही चीज मेरे को चंचल बनाएंगे, मनो को धकेल के निकाल के। कल जी वो किया था ना, वो उसको आज ठीक से करनी। तो क्या चीज किए थे, माने कुल कल अच्छी चीज खाए थे, अच्छे कपड़े खरीद के हो गए, अच्छा भोग किए होंगे, है ना, तो वो सब किए होंगे। तो भौतिक विषय वस्तु है तो निकलेगा तो भौतिक विषय वस्तु के बारे में होगी, मनन होगी। आपकी विषय वस्तु आध्यात्मिक थी तो जपते समय मन आध्यात्मिक में ही लग जाएंगे, है ना, आध्यात्मिक में ही लग जाएंगे। तो आप अपने परिस्थितियों में संतुष्ट रहिए, अपने जीवन में संतुष्ट रहिए। ये कृष्ण बहुत कृपा आपकी है ना। जितने भी समय आपने मेरे को दिए हैं बहुत अच्छा। आप इस प्रकार अपने हथेली पे रखे मेरे को, आंवला की तरह, है ना, जैसे भगवान हर व्यक्ति को अपने हथेली पे आंवले की तरह रखता है और देखता रहता है इसको मैंने क्या परिस्थिति में रखूं। तो कृष्ण आपकी धरोहर है, आपकी रक्षा कर रहे हैं और नियंत्रण कर रहा है। आप कृष्ण की दायरे में हैं, हमेशा कृष्ण की दायरे में रहने के लिए सोचिए, तो संतुष्ट रहेंगे, जैसे भी रखेंगे अच्छा है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं आपको कैसे रखना है। आप अपने प्रयास कीजिए, है ना, अपनी प्रयास मत कीजिए और अलग से आपने प्रयत्न करने की है नहीं। आपको यही प्रयत्न करनी है, अभिलाषा रखनी है, जो मेरे को ठीक से जप करनी है ना, मैं जप करूं तो बहुत अच्छी तरह से मैं इसको सुन पाऊं, है ना, सुन पाऊं। तो ये मनो की कार्यकलाप एवं स्वभाव, तो 3rd चैप्टर भूरिजन महाराज ने वर्णन की, इसको हमने कल पढ़ेंगे, कल तो क्लास होगी नहीं, परसों हम करेंगे। और तो अब हम टिप्स समझने की प्रयास करेंगे, है ना। एक टिप्स हमने आपको बताया, मन को भाराक्रांत नहीं करनी, मनो को हल्का करनी। दूसरी है, आपको जो भी आपके जीवन में प्राप्ति होती है उससे आप संतुष्ट हो ही जाए, है ना। और चीज मेरे को प्राप्त करके कर्मी की तरह अपने इच्छा पूरा करने के प्रयत्न मत कर दीजिए, समय सब चली जाएंगे, है ना। आपके पास जो समय अब बचा है, आप सोच लो, उस हर समय को, हर पलों को मैं कृष्ण भावना भावित करूंगा। अब मैं पलों को बिखरने नहीं दूंगा जिससे मेरा भौतिक भोग की प्राप्ति हो, व कोई ऐसा चीजों के लिए है जो कृष्ण से दूर ले जाए मेरे को, कृष्ण से अलग विषय वस्तु है ना, वो नहीं चाहिए मेरे को, है ना, मन वो नहीं चाहिए। तो बाकी समय हमने भागवत सुन रहे हैं,
अर्च विग्रह सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए कपड़ा सिल रहे हैं, भोग बना रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, भक्तों की संग कर रहे हैं। भक्तों की संग करके मेरे को भक्ति करनी है, मेरे को जपनी है अच्छे से, मेरे को भक्त की सेवा सीखनी है, मेरे को इस बार तो गोलोक धाम की प्राप्ति करनी है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी। बहुत बड़ी आपकी लक्ष्य है, उसको करनी है। छोटी छोटी चीजों में हम अटक जाएंगे, उसी में हम फंसे रहेंगे। हम अपनी बड़ी प्राप्ति कब करेंगे? उसके बारे में कम से कम सोचे तो सही। जे मेरे को इसी जीवन में मरने से पहले मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्ति करके, मेरे अपनी सेवा प्राप्ति करके मेरे शाश्वत जीवन प्राप्ति करना है। सनातन सेवक हूं मैं अपने स्वरूप में स्थित होना जाना चाहता हूँ, तो मेरे को वहां पहुंचनी है इस बार। तो छोटी चीजों में हम, प्रभु जी ने बोले, माता जी ने ये किया, हमने ये चाहिए, हमको वो चाहिए, इसी में होंगे तो हम कब चढ़ेंगे, गोलोक कब पहुंचेंगे? हमारे पास बहुत बड़ी चीज करने की है, बड़ी प्राप्ति है ना। बड़ी प्राप्ति हम मनों में हमेशा रहे तो छोटी छोटी चीजों की प्रति हमारा उतना भावना नहीं रहती, चली जाएंगे, है ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है जी। मेरे को इस बार ना बहुत अच्छे तरह से भक्ति करके शरीर छोड़नी है। मैं थोड़ा बहुत भक्ति करके ऐसे तैसे जोड़ के छोड़ के और कैसे करके नहीं करना है। मेरे को मिश्रा भक्ति नहीं चाहिए, मेरे को तो शुद्ध भक्ति चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए, है ना। और वो प्रेमा भक्ति मेरे को कृष्ण नाम जप के माध्यम से प्राप्ति है। मैं ठीक से जप करूं और अच्छी तरह से उसको श्रवण करूं। मनों को रोज समझाना है, रोज बताना, जो देख मन ये काम मेरे लिए तू कर दे, है ना, कर दे मेरे लिए, मेरे को जपने दे और सुनने दे, श्रवण करने दे। तो उसके लिए आपको पिछले दिनों की तैयारी है, पिछले महीने की तैयारी है, पिछले सालों की तैयारी है, आपको हर पलों की तैयारी चाहिए। हर पल हमको कृष्ण भावना भावित रहना। भौतिक कर्म करने भी पड़ रहे, हमको देखनी है जिसके पीछे में कृष्ण को कैसे स्मरण कर पाऊं, मैं कृष्ण केंद्रित कैसे कर पाऊं। हर की परिस्थिति अलग है। आप अपना देखिए, जो जीवन आप जी रहे हैं उसमें ज्यादा कृष्ण भावना भावित होनी है, तब आपकी आप देखोगे कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद मन उसमें आसक्त हो गए। हमने भौतिक संसार के प्रति आसक्ति किए थे, इसीलिए मैं करते करते दक्ष बना, है ना। खाने में, भोगने में हमको किसी सिखाने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे को बड़े होने दो, उसके सारे कामनाएं जाग जाती। किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैसे खाना है, अच्छा पहनना, अच्छा भोग करना है, वो अपने आप। क्यों? ये सब दक्ष है। हमने कितने जन्मों तो करके दक्षता प्राप्ति की। इस बार हमने कृष्ण भक्ति करके, कृष्ण भावना भावित होके उसमें मैं दक्ष होना चाहता हूँ, है ना। वो मेरा जीवन हो, वो मेरा पल हो, वो मेरा, तो हर समय में कैसे कृष्ण भावना भावित रह सकता हूँ, वो मैं प्रयत्न करूं। तो मनो की शिक्षा ही है। मनो को आप मनो को दिशा को आपको मोड़ना है ना। हम सबों को मोड़ना है। हमने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपने के लिए उनकी तैयारी हमने पूर्व दिनों में करनी है, पूर्व रात्रि में करनी है, मेरे को जागते समय करनी है ना। तो वो सब चीजें हमने सीख के आए। हमको प्रार्थना ही करनी है, भक्त जनों की कृपा के ऊपर निर्भर रहनी है। जितनी पल बचा है आपको हर पलों में कृष्ण को भरनी है ना। उसके लिए प्रयत्न करनी है और जीवन में यही अभिलाषा करके, जैसे हमने इच्छा की हमारा जीवन ऐसी बनी, ऐसा बनता है, ऐसा होता देखा जाता है। तीव्र इच्छा रखना है जी, मेरे को ना इस बार कृष्ण की भक्ति चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसी में रचा पचा रहना, उसी में आसक्त करनी है। आसक्ति मेरे को इसमें चाहिए, मेरे को और नहीं चाहिए, ना पति चाहिए, ना पत्नी, ना बच्चे, ना धन, मेरा घर, मेरा जीवन, कुछ नहीं चाहिए। इस बार ही कृष्ण आप चाहिए, है ना। आप चाहिए, आप चाहिए। तो रति है माना आसक्ति है आपकी। जिसमें कोई व्यक्ति आसक्त रहता है ना, वो कितने काम भी करे ना, वो उसके मानस पट में, उसके चेतन मन में, अवचेतन में उसी चीज घूमता है जिसमें आसक्त है। अब देखो
हमने जीवन में जैसे आपको धन कमाने की होड़ है, तो वो घूम फिर के धन कैसे कमाया जाता है उसी की तरफ प्रयत्न करता, उसी में रचा पचा रहता, सुबह शाम उसी में रहता। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होनी है मेरे को, हर पल होनी है मेरे को, एक भी पल बिखरने नहीं देना है। मैं 2 घंटा जपूंगा, उस समय भी कृष्ण भावना भावित ही रहना है मेरे को। तो मनो में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। मनो काम करके आपको दे सकता है। मन प्रचंड शक्ति रखता है, उसको शक्ति की दायरे को आप समझ भी नहीं सकते, इतनी शक्तिशाली है। तो आप मनो को, हमको इतनी सामान्य काम देना है, हमको जपना है और सुननी है। भूरीजन महाराज की ये टिप्स है, मन को ना जटिल ना बनाओ, मन को सहज काम दे दो। मन को बोलो देखो भाई आपको जपना है, सुनना है और कुछ नहीं करना। सरल काम दोगे तो आप उसको करके दे देंगे। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे और जानेंगे। मनो के ऊपर आपको मन के मनमानी बुक गुरुदेव की अवश्य पढ़िएगा। हर पन्ना पढ़ते समय आपको ध्यान आएगी। मन के ऊपर आपकी बड़ी सुंदर बुक है जो ये जप के आदर्श कला माने जप है, भूरीजन महाराज की बुक मिले, वो भी आप पढ़ेंगे। और ध्यान जग है ना, गीता के वो चैप्टर, वो आप पढ़ लीजिएगा, है ना, उसमें आपकी सहायता होगी। और आप खुद बलवान है ना, आप सचमुच बलवान है, शक्ति रखते हैं। हर पल को भोगों में लगाए, अब मैं नहीं लगाया था हर पलों को, और मेरे को ही करनी है हर पलों को कृष्ण में लगाना है। तो जब मैं भोग में लगाने में सामर्थ हुआ था, तो मैं कृष्ण में लगाने में भी सामर्थ होऊंगा। यही मन को तो मैंने लगाया था, अब इसी मनों को मैं कृष्ण में लगाऊंगा। इस प्रकार बुद्धि की सहायता से मनों को हमने कृष्ण में लगानी है, कृष्ण भावना भावित होनी। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।